वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं कि शरद पूर्णिमा में पूजन व्रत आपको कब धारण करना है। सोमवार को करना है 6 तारीख को, क्या मंगलवार को 7 तारीख को। तो यही दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी सही समय अनुसार इस व्रत का पूजन अर्चन का लाभ ले पाएं। और जैसे कि 6 अक्टूबर सोमवार के दिन जो पूर्णिमा तिथि है, वह आरंभ हो जा रही दिन में 10:58 से दूसरे दिन 7 तारीख अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 9:09 तक। यह जानकारी जो है भुवन विजय पंचांग के अनुसार है। इसमें थोड़ा बहुत समय क्षेत्र के अनुसार आगे पीछे हो सकता है। तो हम जो चंद्रमा का पूजन करते हैं वह करते हैं रात्रि समय में, और पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही संपूर्ण वह सोमवार की रात्रि में। तो चंद्रमा में जो हम चंद्रदेव का जो हम पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, चंद्रमा की उस दिव्य अमृतमयी रोशनी में जो हम खीर बनाकर रखते हैं, जो कि एक औषधि युक्त हमारे लिए दिव्य महाप्रसादी बन जाता है। तो वह रात्रि रहेगी सोमवार के दिन। सोमवार अर्थात सोम, और यह सोम चंद्रदेव को भी हम सोम के ओम सोमेश्वराय नमः भी कहते हैं। तो यह जो दिव्य शरद पूर्णिमा का महापर्व है, आप और हम मिलकर व्रत पूर्णिमा 6 अक्टूबर को करेंगे और 7 अक्टूबर को स्नान दान पूर्णिमा रहेगा। यानी प्रातः के समय का जो पूर्णिमा स्नान का महत्व रहता है, तो आप 7 तारीख मंगलवार को प्रातः समय स्नान करें, जो मन भाव से आप कर पाएँ। शरद पूर्णिमा निमित्त है तो श्वेत वस्तुओं को दान का बड़ा अत्यधिक महत्व रहता है। जैसा आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप करें। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको जो हम खीर बनाकर, अब खीर में जो सामग्री प्रयोग में हम लाते हैं, दूध, गाय का कच्चा दूध, चावल वह भी सफ़ेद है, शक्कर, चीनी जो उसमें हम डालते हैं वह भी सफ़ेद है। और अगर आपके यहाँ चांदी की कटोरी हो तो बड़ी उत्तम बात। उस चांदी की कटोरी में, क्योंकि चांदी का भी स्वभाव रजत यानी वह भी श्वेत है, और चंद्रमा की जो श्वेत किरणों से जो औषधि तत्व, जो एक अमृतमय, जो एक शक्ति का प्रवाह आता है, वह औषधि युक्त वह पकवान जो खीर हम उसमें रोशनी में रखते हैं, वह हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है। तो उसके पूर्व में अगर आप चाहें तो बड़ा एक सुंदर सा पटा या चौरंग पे एक सफ़ेद वस्त्र बिछाकर चंद्रदेव को वहीं पर बैठकर बड़े भाव से अर्घ दे दें, और वहीं बड़े भाव से धूप दीप सफ़ेद पुष्पों को अर्पण करें। और चंद्रदेव को आप जब अगर अर्घ देंगे तो गाय के कच्चे दूध से आप अर्घ दें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, यह कहकर भी आप बड़े भाव के साथ में चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। और जो खीर हमें रखना कितने बजे और कितने बजे उठाना है, तो जब आप खीर चंद्रमा की उस दिव्य रोशनी में रखें, या फिर आपके घर की ही कोई खिड़की हो जहाँ से चंद्रमा की रोशनी आ रही हो, तो वहाँ भी आप रख सकते हैं, या अपने आंगन में भी रख सकते हैं जहाँ की सुरक्षित वह प्रसादी रखी रहे। तो कोई बारीक सा कोई छलनी हो, जिससे कि किसी प्रकार के बाहरी कीट पतंगे उसमें कोई जीव जंतु ना जाए, तो ऐसी सुरक्षा करते हुए आप खीर को रखें। और रात्रि में 9 बजे आप उस खीर को रख दें, और रात को जब उसे उठाने का समय है, या आप जो चंद्रदेव को अगर अर्घ देना चाहते हैं, तो 11:30 के बाद 11:30 से 12:45 तक आप यह चंद्रदेव का पूजन करके अर्घ अगर प्रदान करते हैं, तो चंद्रमा की जो दिव्य रोशनी रहती है उसमें तो नाना प्रकार के ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिसमें जैसे हम अगर उस रोशनी में बैठे उस दौरान आप गुरु मंत्र का जाप करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप करें, देवादिदेव महादेव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करें उस चंद्रमा की रोशनी में, तो उन मंत्रों का प्रभाव भी आपके लिए अत्यधिक फलदायी होता है। जब वह पकवान जो आप खीर रखते हैं उसमें जब उतना प्रभाव आता है, तो जब हम स्वयं ही चंद्रदेव की रोशनी में बैठ जाएं, तो यह हमारे लिए अद्भुत और
अद्वितीय पल रहेगा, क्योंकि इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही ब्रजमंडल में श्री बांके बिहारी नंदलाल ने महारास का भी दिव्य आयोजन किया था। तो महारास गोपिकाओं के द्वारा संपूर्ण ब्रजमंडल में संपूर्ण शक्तियों को एकत्रित करते हुए चंद्रमा की भी 16 कलाओं की जो अमृतमयी दिव्य रोशनी उस खीर पर आती है। आपके यहाँ अगर आप चाहें तो थोड़ा घी भी रख सकते हैं, अगर श्वेत वस्तु कोई हो, घी हो, मिश्री हो, कुछ सूखे मेवे हों, वह भी आप रख दें और फिर बाद में उन्हें आप धीरे धीरे ग्रहण करें, वह आपके लिए औषधि युक्त है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता और दिव्य मानसिक रूप से जो मन कई बार अशांत सा रहता है, तो मन के जो देवता है वो चंद्रदेव हैं। मन आप शांत रखना चाहते हैं, आप किसी चीज का निर्णय नहीं ले पाते, तो इस दिन आप अगर चंद्रदेव की आराधना करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, तो वह आपको शीतलता प्रदान करते हैं। और इसी दिन कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागरी पूर्णिमा को अगर हम कहें तो कोजागरी यानी कौन जाग रहा है, इस पूर्णिमा तिथि में कौन पूजन अर्चन कर रहा है। माता महालक्ष्मी स्वयं इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में आती है अभय मुद्रा सहित कि कौन मेरा भक्त मेरी आराधना करने जा रहा है और मैं उसे अभय धन सुख संपत्ति वैभव उसे प्रदान करूंगी। ठीक शरद पूर्णिमा से 15 दिन बाद अमावस्या को माता महालक्ष्मी का दिव्य महापर्व होगा, लेकिन कोजागरी पूर्णिमा में माता महालक्ष्मी भी भ्रमण पर निकलती है। इस दिन हमें क्या करना है, अगर आप कर पाएँ तो माता महालक्ष्मी का आपको पूजन अर्चन करना है। जो आपके यहाँ पीतल की मूर्ति हो या चांदी के सिक्के में लक्ष्मी जी हो या चांदी की मूर्ति हो, एक बड़े सुंदर से आसन पर रख के घी का दीपक जला के माता महालक्ष्मी का पूजन करना है। कान्हा जी का इस दिन महारास है ब्रजमंडल में, तो राधा कृष्ण की युगल छवि की अगर आपके पास तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो उनका अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें, जो जो भोग आप अर्पण कर पाएँ उन्हें करें और उनके नाम के मंत्रों का जाप करें, उनके नाम जप करें। श्री राधा, श्री कृष्णा, सीताराम, हरे कृष्ण हरे मुरारी, जो आप कह पाएँ, यह आपके लिए अनंत फलदायी रहेगा। और बड़ी विशेष बात यही है कि यह पूर्णिमा आपको 1 साल बाद प्राप्त होगी, यह शरद पूर्णिमा। तो आप सभी से दिव्य हमारा निवेदन है कि यह शरद पूर्णिमा में आप जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक पात्र में खीर अवश्य रखें। और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही कार्तिक मास भी आरंभ होता है, तो कार्तिक मास का भी जो संकल्प लेके स्नान का रहता है, तो वह मंगलवार से आपका आरंभ हो जाएगा। तो जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, तुलसी मैया की सेवा करते हैं, तो सभी को यह शरद पूर्णिमा का पूजन अर्चन अवश्य ही करना चाहिए। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।